तो इस सेक्शन में हम कवर कर लेते हैं प्री कंप्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने से पहले ही उसको उसका जो एड्रेस है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो, उसको बोलते हैं प्री कंप्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हम प्री कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये होता यानी कि जो बिहाइंड द सीन इसमें कौन कौन से पैरामीटर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वो होता है एक एड्रेस ऐसा एड्रेस जिससे आप वो कॉन्ट्रैक्ट को प्री कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि उसको आप वो एड्रेस कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। वो एड्रेस ये आपका वॉलेट एड्रेस भी हो सकता है, ये आपका कोई और फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी हो सकता है जो उस वॉलेट की जो किसी और कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये वो वॉलेट है। वॉलेट हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस हो सकता है। सॉल्ट अभी मैं समझाता हूँ। और बाइट कोड आ जाओ। बाइट कोड से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो रन टाइम कोड होता है उसका जो बाइट कोड होता है, जो ईवीएम कोड होता है, उसे बोलते हैं बाइट कोड। देखो समझो इस चीज को कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी हमें उसका एड्रेस आइडेंटिफाई करना है। तो उसको एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को उसका जो बाइट कोड है वो तो चाहिए होगा। उसका बाइट कोड कौन सा होता है? जो एक्चुअल ईवीएम चेन पे रन करता है। मुझे ये वाला उसका बाइट कोड होगा। सॉल्ट हो गया। देखो सॉल्ट किस लिए कि अगर सेम एड्रेस, यानी कि मेरा एड्रेस है, यानी कि मैं वॉलेट हूँ, ठीक है, मैं सेम एड्रेस इसी बाइट कोड को मैं यूज करके एक कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, वो मेरे को क्या करेगा, देखो मैं यहीं पे जाता हूं, वो मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दे देगा। ठीक है, ये मेरे को एड्रेस 1 दे दिया इसने। एड्रेस 1 लिखता हूं मैं इसे। देखो सेम चीज क्या हो सकती है, देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लो। हाँ, तो अगर मेरे पास सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट यानी कि एक रैंडमनेस देता है हमारे जो तीनों पैरामीटर, इन तीनों को रैंडमनेस देता है, यानी कि वे तीनों पैरामीटर डिफर हो जाते हैं हर एक कॉल के लिए। ठीक है, तो अगर सॉल्ट नहीं है तो सॉल्ट सपोज मान के चलो कि है नहीं, तो एड्रेस एक है, मेरा सेम एड्रेस है, मेरा सेम बाइट कोड है, तो एक ही एड्रेस देगा। अगर मैंने सेम चेन पे इसी एड्रेस को, यानी कि मैंने ही अपने एड्रेस को यूज करके मैंने सेम बाइट कोड को जो है वो डिप्लॉय किया, वो डिप्लॉय करने की कोशिश करी, तो वो मेरे को दे देगा एरर, कोलिजन का एरर देगा, यानी कि आपका ये कॉन्टैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप सेम कोड को सेम बंदा दोबारा जनरेट नहीं कर सकता उसका। ठीक है, क्योंकि वो एड्रेस कोलाइड कर जाएंगे। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, यानी कि आप एक नए वर्जन बना पाओ, यानी कि देखो आप सॉल्ट की हेल्प से क्या होगा, आप दोबारा अगर डिप्लॉय करेगा ना कोई बंदा इसे, मैं से चलो ऐसे रहने देते हैं। तो सॉल्ट की तरफ से क्या होता है कि जब दोबारा कोई बंदा इसे डिप्लॉय करेगा, सेम बंदा इसे डिप्लॉय करेगा दोबारा, तो सॉल्ट एक एक्स्ट्रा रैंडमनेस उसे दे देगा। तो सॉल्ट की वजह से क्या होगा कि वो एड्रेस वो हर टाइम एक यूनिक एड्रेस देगा मेरे को। ठीक है, यानी कि एड्रेस 1 है, मैं दूसरी बार करूंगा तो वो एड्रेस 2 हो जाएगा। तो यानी कि मैं सेम डिफरेंट वर्जन बना सकता हूँ एड्रेस के सेम बाइट कोड से। ठीक है, यानी कि सेम बाइट कोड को बार बार डिप्लॉय करके मैं बार बार नए एड्रेस ला सकता हूं। ठीक है, पहली बात तो हमारे ये कुछ पैरामीटर थे प्री कंप्यूटिंग के, कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आपने प्री कंप्यूट करना है। ठीक है, अब चलते हैं सीधा कोड पे, वहां समझते हैं कि एक्चुअल में ये चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, देखो हम आगे भी अपने रिमिक्स आईडी में, ठीक है, रिमिक्स आईडी में मैंने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में हमने एक कंप्यूट एड्रेस नाम का एक फाइल बना ली है। और उसमें ये पहला जो हमारा कोड है, जो पहला हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है ये कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये डमी कॉन्ट्रैक्ट है, हमें इसका एड्रेस फाइंड आउट करना है और इसका एड्रेस प्रेडिक्ट करना और इसे डिप्लॉय करके देखना कि इसका एड्रेस कैसे कौन सा आता है, और प्री कंप्यूट करके देखेंगे इसका एड्रेस कौन सा आता है, वो वाली चीज। ठीक है, तो ये मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है यार। कॉन्ट्रैक्ट है और ओनर है और एक यूनिट वैल्यू है, उसको मैं कंस्ट्रक्टर में सेट कर रहा हूँ, और ये बैलेंस की उसका बैलेंस दे रहा है। खैर इस पर भी ध्यान देते। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, जो इसको डिप्लॉय कर रहा है, जो इसको प्री कंप्यूट कर रही है एड्रेस। अब उस पर आते हैं। देखो ये हमारा था टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, और देखो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो सारे काम करेगा, जो हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे मॉड्यूल में, वो इसमें है। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहां से। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है जो फैक्ट्री असेंबली कॉन्ट्रैक्ट है, जो इसको टेस्ट करेगा। ठीक है, इसका हम कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें तो पहले हमें क्या चाहिए, देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा था पहले हमें बाइट कोड चाहिए। पहले मुझे बाइट कोड चाहिए ना मेरे कॉन्ट्रैक्ट का, और किस कॉन्ट्रैक्ट का बाइट कोड चाहिए मुझे चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट का बाइट कोड। ठीक है, उसको लाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये सिंपल सा फंक्शन है यार। ए ओनर ले रहा है,
ओनर और मैं फू दो वेरिएबल यहाँ पे क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि देखो जब मैं इसे डिप्लॉय करूंगा मेरे को कंस्ट्रक्टर में दोनों की वैल्यू सेट करनी है। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो आप अपना कॉन्टेंट बनाओगे अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। ठीक है, तो वो दो चीजें मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको सेट कर रहे हैं, देखो क्या हो रहा है। बाइट कोड देखो, बाइट्स में मेरे को चाहिए, मेमोरी आपको पता है, सब पता है आपको क्योंकि हमने सब कुछ कवर कर रखा है। बाइट्स, मेमोरी और बाइट कोड। बाइट कोड एक वेरिएबल है, इसमें मैं टाइपकास्ट कर दिया। क्या कर दिया मैं टाइपकास्ट, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि देखो अगर ये वाला ना वही कॉन्ट्रैक्ट है, मैं जब इस पर कमांड क्लिक करता हूँ ना, देखो कमांड क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये यहाँ ले जाता है। और अगर ये सेम फाइल में नहीं है तो आपको ये अगर डिफरेंट फाइल में वहाँ बनाओ, वेल एंड गुड है। और उसके बाद आप इसको इस फाइल में इंपोर्ट करवा लो। जैसे इंपोर्ट करोगे आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आ गया इसमें, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो हमारा आ गया ये इसमें, तो यानी कि ये तो आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। डॉट क्रिएशन कोड, ये मेरे को उसका जो रन टाइम कोड है मेरे को वो दे देगा। ठीक है, क्रिएशन कोड मेरे को ये पूरा इसका कोड दे देगा इसका। ठीक है, उसके बाद आ दो, इसके बाद मेरे को इसको इनकोड करना है, इनकोड पैक्ड। ये इसने मेरे को रन टाइम कोड दे दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट का। और उसके बाद मेरे को इसको ab डॉट इनकोड पैक्ड, जो मेरा ये वाला जो मेरा इसमें कोड आया, जो मेरा बाइट आया है, जो बाइट इसमें आया है, मैं उसको यहां पास करूंगा। क्योंकि मेरे को अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को चलाने के लिए उसको उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कंस्ट्रक्टर भी सेट करना पड़ेगा। इसलिए क्या किया हमने ab डॉट इनकोड इनकोड ओनर और फू की जो मैंने वैल्यू दी थी, तो देखो जो हमने यहाँ पे ली थी वो इसमें हम पास कर देंगे। ab डॉट इनकोड क्यों कर रहे हैं इसको यार, इनकोड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम बाइट में पूरा खेल रहे हैं। यहाँ पे मुझे बाइट चाहिए, मेरे को बाइट्स चाहिए मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, उसके लिए क्या किया हमने, उसके लिए पहले हमने उसका रन टाइम कोड निकाल लिया और उसके बाद उसमें जो आर्गुमेंट पास करने थे हमारे कंस्ट्रक्टर के वो हमने पास कर दिए इन द फॉर्म ऑफ बाइट। ठीक है, ये भी बाइट्स की फॉर्म में होते हैं ab डॉट इनकोड। तो यहाँ पे मेरे को उसका रन टाइम कोड तो यानी कि मेरे को उसका बाइट कोड तो मिल गया। ठीक है, बाइट कोड मिल गया। अब बाइट कोड से क्या मैं उसका एड्रेस कंप्यूट कर सकता हूँ यार, ऑब्वियसली हम उसका एड्रेस जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। देखो वो कैसे, देखो ये है हमारा फंक्शन गेट एड्रेस, उसका हमें एड्रेस चाहिए, बाइट कोड चाहिए। ठीक है, बाइट कोड ले आए, बाइट कोड हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट का बाइट कोड यहाँ से मिल जाएगा। फिर साल्ट, साल्ट मैंने क्या बोला था यार, साल्ट है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो इस किसी भी जब हम कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं उसको रेंडमनेस देता है। ठीक है, तो साल्ट तो वो चीज हो गई। तो अब रिटर्न का क्या रहा है यार, ये रिटर्न करेगा एड्रेस, एड्रेस करेगा जो भी प्रेडिक्टेड एड्रेस होगा ना जो हमारे बाइट कोड का इस साल्ट के साथ, इस जो हमारे बाइट कोड का इस साल्ट के साथ मैप होके जो भी हमारा कोड बनेगा वो हमारा हमें ये रिटर्न कर देगा। और हमने इसको मैप किसके साथ करवा दिया यार, कि यार किसको यूज करो, मैं अपने एड्रेस को, इस कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को यूज कर सकता हूं। देखो इसको ना वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, ये क्या है यार, हैश चाहिए। ठीक है, बाइट 32 क्या होता है, हैश होता है यार, हैश। तो हमने इसका नाम हैश ले लिया वेरिएबल का। ठीक है, ये कैजेक 256 में क्या किया मैंने, इनकोड पैक्ड। देखो ये क्या चीज कर रही, सबसे पहली चीज ये क्या कर रहा है, जो पहला कोड कर रहा है बाइट 1 0xff, ये क्या कर रहा है यार, ये ना एक तो होते क्रिएट टू, मैं जो हम ये वाला पूरा जो कोड लिख रहे हैं ये होता है क्रिएट टू। ये क्रिएट टू के अलावा जो बाकी देखो हम जो एड्रेस जनरेट करवा रहे हैं वो क्रिएट टू की हेल्प से करवा रहे हैं। कुछ जो एड्रेस जनरेट, जनरली जो एड्रेस जनरेट होते हैं, जैसे हमारे मैं ऐसे ही बस डिप्लॉय कर दूं यहाँ पे और यहाँ पे एड्रेस जनरेट हो जाए, वो एड्रेस क्रिएट टू की हेल्प से नहीं होते, वो क्रिएट की हेल्प से होते हैं आई थिंक। तो जो क्रिएट टू वो अलग है क्रिएट से। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ज्यादा, बस अभी इस पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। उसके बाद इसका इजियर वर्जन देखेंगे हम कि इससे मोर इजी हम इसको कैसे समझ सकते हैं, रियल लाइफ में इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बस ये तो समझो कि जो अभी हम देख रहे हैं ये तो उसकी थोड़ी सी कोर फंक्शनलिटी है। इसके बाहर जब हम जाएंगे तो इसके एक्चुअल जो प्रैक्टिकल वर्जन है उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं अभी। तो ये चीज उसको डिफर करती है। ठीक है, ये तो आपको लिखनी इसको चाहे रट्टा मारो चाहे जो मर्जी समझो, ये तो आपको करनी ही करनी, ऐसे ही ऐसे रहेगी। दूसरा ये एड्रेस, मैं एड्रेस दे रहा हूं अपने ही कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि मेरा देखो हमने क्या समझा था कि हमें एक एड्रेस भी चाहिए होता है इसको जनरेट करने के लिए। तो मैं यहां पे एड्रेस दे रहा हूं इसी कॉन्ट्रैक्ट का, जो कॉन्ट्रैक्ट इसको डिप्लॉय कर रहा है। ठीक है, इसी कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दे रहा हूं। ठीक है यार, और साल्ट दे रहा हूं, ऑब्वियसली मुझे साल्ट देना पड़ेगा क्योंकि मुझे उसका कोड, जो मुझे उसका है जनरेट करना, एड्रेस, मुझे अपना एड्रेस जनरेट करना। और मैं उसको क्या कर रहा हूं, कैजेक 256 से मैं बाइट कोड भी दे रहा हूं। ठीक है,
तो ये सब देने के बाद मुझे एक हैश देगा, फिर उसको हैश को मैं क्या कर लूंगा, मैं उस हैश से अपना एड्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तो मेरा इसने एड्रेस दे दिया, देखो इसने एड्रेस दे दिया और इसने क्या किया, मेरे को बाइट कोड दिया, जिसको मैंने यूज करके यहाँ पे अपना एड्रेस निकाल लिया। और देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है एक्चुअल काम। एक और मतलब ये भी इट्स नॉट एक्चुअल काम, यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि एक्चुअल काम ये था हमारा एड्रेस उसको निकालना। अभी क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे को जो एक्चुअल डिप्लॉयमेंट है ना मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट की, टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल डिप्लॉयमेंट है। यहाँ तो हमारा प्रेडिक्टेड एड्रेस था ना, इसमें प्रेडिक्टेड एड्रेस था जो हमने प्रेडिक्ट किया था। यहाँ पे है एक्चुअल डिप्लॉयमेंट हमारे उसकी जो बाइट कोड टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला, जो टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्चुअल जो डिप्लॉयमेंट है वो इसमें है। देखो एक बाइट कोड है, ऑब्वियसली में बाइट कोड चाहिए और साल्ट। ठीक है, और मैंने इसको शुरू में यहाँ पे एक हमने स्टेट वेरिएबल ले लिया, सॉरी लोकल वेरिएबल ले लिया, और उसमें उसको नाम रख दिया हमने एडीडीआर एड्रेस टाइप का। ठीक है, और उसके बाद असेंबली का हमारा ये कुछ यल का कोड लिखा हुआ है, होप्स हो कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यल हमने कवर करी है हालांकि, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसे। ठीक है, तो उसमें असेंबली में हमने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम रखा एडीडीआर, जो कि ये वाला वेरिएबल ही है। ठीक है, उसको हमने ये होता है इक्वल का साइन, यल में यही इक्वल का साइन होता है, उसको हमने इक्वल क्या किसके इक्वल कर दिया, इसके इक्वल। हमने इसमें ये वाला फंक्शन कॉल करवा दिया क्रिएट टू, देखो क्रिएट टू से हम इसे कॉल करवा रहे हैं। क्रिएट टू क्या कर रहा है यार, वो पहले चेक कर रहा है कि अगर इसमें कोई कॉल टू जो कॉल वैल्यू है ना, ये कहीं डिफाइन नहीं किया हमने, ये इनबिल्ट फंक्शन है सॉलिडिटी का ही, यल का जो यल में दे रखा है इन्होंने। तो ये चेक कर रहा है कि अगर आप कोई वैल्यू देना चाहते हो, कोई जब कॉन्टैक्ट को कॉल कर रहे हो, जब डिप्लॉय कर रहे हो, तो अगर आप उसमें कुछ ईथर वगैरह सेंड करना चाहते हो तो आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऐड बाइट कोड। ठीक है, तो ये हमारा बाइट कोड को ऐड कर रहा है जो हमने यहाँ पे पास करवाया था। ठीक है, उसके बाद इसको मेमोरी में लोड कर रहा है और इसको हमारा साल्ट दे रहा है, जो भी हमारा ये साल्ट था। तो ये तीनों कंबाइन होके, ये सब कंबाइन होके हमें एड्रेस देंगे। ठीक है, तो वो एड्रेस यहाँ पे चेक हो रहा कि क्या वो एड्रेस जीरो है, अगर वो जीरो है तो मेरे को रिवर्ट कर दो। ठीक है, तो ये चीज है, अगर नहीं है तो क्या करो, जो भी डिप्लॉय किया आपने जो इवेंट इमिट कर देंगे, जिसमें हम रखेंगे जो एड्रेस आया हमारा, क्योंकि इसमें एड्रेस एडीडीआर में एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन चला तो इसमें एड्रेस आएगा और ये इसी को पॉइंट आउट कर रहा है, तो मैं इसको इमिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी, नॉट दैट मच सिंपल, ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी हमारे प्री कंप्यूट एड्रेस को लेके। ठीक है, अब हम इसके बाद थोड़ा सा इसका और थोड़ा स्मॉल वर्जन देखेंगे, थोड़ा न्यू वर्जन देखेंगे, जिसमें चीजें हम और आसानी से कर सकते हैं। बट स्टिल अब हमने इसे देख लिया, तो मैं क्या करूंगा, हम इसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, पहले मैं जाऊंगा, पहले फैक्ट्री असेंबली को करूंगे, पहले डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, फैक्ट्री असेंबली को हमने डिप्लॉय कर लिया। अब देखो यहाँ पे चीजें हो कैसे रही है और चीज मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे बाइट कोड चाहिए। मैं ओनर दूंगा यार, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर में ले रहा है तो हमें ओनर देना पड़ेगा। मैं अपना एड्रेस देता हूँ 1 2 3 में मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी यार, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हम सेट कर रहे हैं और यहाँ गेट बाइट कोड जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे को ये दोनों चीज़ें देनी पड़े जो कि हम यहाँ सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे कॉल करता हूँ, ये मिल गया मेरे को बाइट कोड। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी। ठीक है, अब आता है यहाँ मेरे को एड्रेस चाहिए, यहाँ मैं पेस्ट करूँगा अपना बाइट कोड और यहाँ पे इसको सेम मैं यहाँ पे सॉल्ट पेस्ट करूँगा, सॉल्ट 1 2 3 रख लेता हूँ यार मैं, या ऐसे करो 3 2 1 रखते 3 2 1। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ, तो ये कुछ इसने मेरे को कुछ इस तरह का तो एड्रेस दिया इसने मेरे को, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये तो मैं डिप्लॉय, अब यहाँ पे डिप्लॉय क्यों क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तक तो हमने ये प्री कंप्यूट किया है, इसके बाइट को लेके, इसके बाइट डेटा को लेके हमने इसको कंप्यूट कर लिया कि इसका एड्रेस कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो डिप्लॉय करते टाइम मेरे को चाहिए इसका ABI बाइट कोड चाहिए, बाइट कोड पेस्ट किया और मेरे को साल्ट, जो सेम सॉल्ट यूज किया मैं वही सॉल्ट यूज करूंगा। अगर डिफरेंट सॉल्ट यूज करूंगा तो वो मेरे को डिफरेंट एड्रेस देगा। ठीक है, 3 2 1 यूज करता हूँ और हमारा जो फंक्शन कॉल हो चुका है, मैं जाके लॉग चेक करता हूँ इसके। ओके, ये देखो डिप्लॉयड नाम का जो इवेंट इमिट हुआ था, उसमें क्या हो रहा है, हमारा जो फर्स्ट आर्गुमेंट है हमारा कौन सा है,
फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा एड्रेस, देखो इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको, हमारा ये वाला एड्रेस था, और देखो ये डिट्टो सेम एड्रेस है दोनों। तो हमने इस सेक्शन में क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को जो उसका बाइट कोड यूज करके हम उस कॉन्ट्रैक्ट के जो एड्रेस को उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा। अब थोड़ा सा और इजी वर्जन देखते हैं इसका यार, कि थोड़ा सा और इजी वर्जन में मॉडर्न वे में इसे कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अपन एक और फाइल बना लेते हैं यार, एक्चुअल यूज केस कॉन्ट्रैक्ट, अरे भाई बहुत लंबा हो जाएगा यार, एक्चुअल यूज डॉट सोल, ठीक है। हम ये रख देते हैं, कंट्रोलर सेव करता हूँ। देखो ये वाला हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारा ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट डी, और वो कॉन्ट्रैक्ट डी क्या ले रहा है, एक उसमें स्टेट वेरिएबल है और कंस्ट्रक्टर में हम उस स्टेट वेरिएबल की वैल्यू सेट कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। और एक है कॉन्ट्रैक्ट सी। अब कॉन्ट्रैक्ट सी क्या कर रहा है यार, कॉन्ट्रैक्ट सी क्या कर रहा है, एक तो वो प्रिडिक्ट कर रहा है एड्रेस, और दूसरी बार वो उस एड्रेस को कंपेयर कर रहा है उसके एक्चुअल एड्रेस से, ठीक है। तो वो चीज़ है, हम थोड़ा ये सिंपल है, थोड़ा सा बहुत सिंपल है यार। जो पहले वाला हमने देखा वो थोड़ा सा अच्छा वाला एग्जांपल था उसका, ये वाला कि जो रियल लाइफ में अगर आप अच्छे कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे तो रियल लाइफ में जब आप यूज करोगे ना, तो आप कुछ इस तरह से यूज करोगे, उस तरह से नहीं यूज करोगे। खैर वो आपके ऊपर है, उसकी हम बात नहीं करते अभी इस पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें एक फंक्शन है क्रिएट सॉल्टर, ठीक है। तो हम सॉल्ट यूज करेंगे, ऑब्वियसली हम सॉल्ट यूज करते आए हैं। और मैं इसको यार सॉल्ट को ना चलो इसको बाइट में रहने देते हैं अभी के लिए। तो सॉल्ट यूज करेंगे और हम इसमें आर्गुमेंट यूज करेंगे, क्योंकि आर्गुमेंट मुझे यहां कंस्ट्रक्टर में सेट करना है। तो प्रिडिक्टेड एड्रेस हमने क्या करते, एड्रेस, और मुझे देखो ये जो दो चीजें ना आपने देख रखी हैं, ठीक है। एड्रेस यूज कर रहे हैं और एड्रेस को रैप कर रहे हैं, एड्रेस के अराउंड रैप कर रहे हो, और यूइंट 160 मेरे को बाइट ही चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए और ना मुझे इससे कम चाहिए, इसलिए हम एड्रेस में इतने ही होते हैं। और क्या है मेरा यूनिट, मेरे को यानी कि वो वैल्यू यूनिट में चाहिए, मेरे को नेगेटिव में वैल्यू नहीं चाहिए उनकी, ठीक है। तो वो चीज़ है। और देखो कर क्या रहा है, ये भी ए बी डॉट इनकोड पैक्ड, ये भी सेम चीज़ कर रहा है, और एड्रेस ले रहा है और सॉल्ट ले रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है मेरे को यहाँ पे उसको, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने जब पहले वाला एग्जांपल देखा था, हमने वहां पे एक्सप्लिसिटली वहां पे बाइट कोड को जनरेट करवाया था, उसके बाद उस जनरेटेड बाइट कोड को हमने वहां पे इंसर्ट किया था अपने आप से। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे लिखा मैंने टाइप डी, यानी कि मैंने इसको यहां पे लेके आ गया, मैं कमांड क्लिक करूं तो वो मेरे को अगर मैं कमांड क्लिक करूं इसको डी को, देखो वो मेरे को उस पर यहां पे ले आता, ठीक है। तो यानी कि मैंने टाइप कास्ट कर दिया डी को, उसके करेक्शन कोड को हमने जो है वो गेट कर लिया, ठीक है। खैर हमने वहां पे भी यही कर रहे थे, ठीक है। मैं बताता हूं कि इसमें अलग क्या है, ठीक है। तो ये है हमारा उसका जो वैल्यू हमें जो आर्गुमेंट पास करना है कंस्ट्रक्टर में, जो हम पहले भी कर रहे थे, ये चीज हमने कर रखी है। तो ये मुझे क्या दे रहा है, मुझे ये दे रहा है, मुझे प्रेडिक्टेड एड्रेस दे रहा है मेरे को, ठीक है। प्रेडिक्टेड मेरे को एड्रेस दे रहा है। देखो ये थोड़ा सा इजी तरीका है उससे, वो पहले वाला कोड थोड़ा लंबा हो रहा था, ये कोड बहुत ही प्रिसाइज है, ठीक है। पहले वाला कोड काफी थोड़ा सा लंबा हो रहा था, तो इसमें हमने क्या किया, सेम चीज करी यार। इसमें भी हमने कुछ ज्यादा खास डिफरेंट किया नहीं हमने, इसमें भी सेम चीज करी जो हम पहले करे, सॉल्ट यूज किया और जो हमने जो बाइट कोड जनरेट करवा दिया। तो ये हमारा हो गया जो एड्रेस को प्रिडिक्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इस तरह से भी एड्रेस को ला सकता हूं, और दूसरा तरीका क्या है एड्रेस को लाने के लिए, ये तो बहुत ही थोड़ा सा हार्ड वे है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या, न्यू कीवर्ड, सिंपल यार, सिंपल न्यू कीवर्ड से आप क्या कर सकते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को, देखो डी नाम का मेरा कॉन्ट्रैक्ट डी नाम का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, और ये छोटा डी है उसका वेरिएबल, ये उसका वेरिएबल का नाम है, ये उसका हमारा डेटा टाइप है, यानी कि डेटा टाइप हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप का है, तो इसलिए मैंने डी लिखा। तो यहाँ पे मैंने न्यू लिखा और डी, यानी कि डी का नया इंस्टेंस मेरे को मिल गया है। जैसे ही डी का नया इंस्टेंस मिला, मैं इसमें सॉल्ट की वैल्यू ऐड कर दूंगा, सॉल्ट की वैल्यू मैं इसमें ऐड कर दूंगी, सॉल्ट मेरे को ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है।
और उसमें मैं आर्गुमेंट सेट कर दूंगा कि ये मेरा कंस्ट्रक्टर ले रहा है, तो ये आप सेट कर दीजिए। देखो ये बहुत ही छोटा तरीका, ये बहुत ही लंबा तरीका कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को गेट करने का, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस था, ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही था। ये बहुत थोड़ा सा लंबा तरीका है। ये देखो एक ही लाइन में सेट कर दिया हमने कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस। अब मैं क्या कर सकता हूं, जो मैंने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस प्रिडिक्ट किया और जो हमने यहां पे इंस्टेंशिएट किया उसी कॉन्ट्रैक्ट को, मैं उन दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है। मैं कंट्रोलर से सेव करता हूं इसे, यहां जाते हैं, डिप्लॉय करता हूं सी कॉन्ट्रैक्ट को, और नॉट सी कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को डी को करना था, डी को करूंगा और डी को करते ही मेरे को यहाँ पे वैल्यू दे देनी है, मैं 2 लिख देता हूँ और उसे ट्रांजैक्ट कर दूंगा और मैं डी के कॉन्ट्रैक्ट को चेक करूंगा। ओके पब्लिक, ओके सॉरी सी का मेरे को करना, ठीक है, सी का कर रहा है। और एक्स की वैल्यू चेक करूंगा तो 2 मैंने सेट करी थी। तो यहाँ चलते हैं, मेरे को सॉल्ट की वैल्यू देनी है, मैंने तो 1 2 3 लिख देता हूँ यार मैं। और यहां चलते हैं, अब यहां जाके मेरे को आर्गुमेंट देना है। मेरे को आर्गुमेंट मैंने क्या सेट किया, 2 सेट किया था, और ये इसने मेरे को दे दिया छोटा सा एरर। लेट मी चेक, ओके ये बाइट है यार, सॉल्ट मेरे को बाइट में देने पड़ेंगे, तो ये तो मेरे को 2 ही देना है, सॉल्ट मेरे को बाइट में देना पड़ेगा। सॉल्ट हम कुछ भी लिख सकते हैं यार, यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं एक बाइट 32 की वैल्यू, और हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमें क्या चेक करना था, देखो ये ट्रांजैक्शन जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब जो रिक्वायर स्टेटमेंट था हमारा लास्ट में वो ट्रू हो चुका है, इसीलिए वो ट्रांजैक्शन हमारा जो है वो चल गया, ठीक है। तो इससे हमने देखो, हमने 2 चीजें देख ली इसमें पूरे पार्ट में। हमने एक पहले चीज देखी जिसमें हमने ये पूरा प्रोसेस करके देखा था, जिसमें हमने देखा था कि हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का बाइट कोड लेते हैं, फिर उस बाइट कोड को हम सॉल्ट की वैल्यू को यूज करके हमारे अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से हम उसे डिप्लॉय करते हैं, और जैसे ही हम नॉट डिप्लॉय करते हैं, हम उसके जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को फेच करने की प्री कंप्यूट या कंप्यूट करने का ट्राई करते हैं। जैसे ही हमने उसे कंप्यूट किया, उसके बाद हम जो है उसे कंपेयर करते हैं हमारे एक्चुअल डिप्लॉयड एड्रेस से, ठीक है। तो ये था, वो था पुराना वर्जन थोड़ा सा। अब नए वर्जन में जब आप रियल टाइम में यूज करोगे तो आप कुछ इस तरह से यूज करोगे। देखो ये था पुराना वर्जन जो हमने पहले भी देख रखा है, तो ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये है नया वर्जन, इसमें जस्ट न्यू कीवर्ड लिखो और उस कॉन्टेंट का इंस्टेंस बनाओ, और उसके इंस्टेंस में सॉल्ट की वैल्यू जो भी ऐड कर रहे थे पहले आपने वो ऐड करो, और उसके आर्गुमेंट सेट दे दो, और आपको एक नया इंस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो वो भी यार सेम ही होगा, इस तरह से कुछ आप जो उसकी वैल्यू कंप्यूट करोगे ना, तो वो भी कुछ इस तरह से आपको प्री कंप्यूटेड वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। तो यार ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है इसे समझाने की, होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा ये प्री कंप्यूट एड्रेस क्या होता है और कैसे थोड़ा इसके साथ डील करते हैं। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है इसके बारे में, आप सॉलिडी बाय एग्जाम्पल सर्च कर सकते हो, या सॉलिडी की डॉक्स देख सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में।